हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंकर। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज के वीडियो में बात करूंगा आपसे। यहाँ पे टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मैटर लिखा हुआ, बट स्ट्रेंथ ऑफ मैटर नहीं होगा यहाँ पे। ग्लाइड स्लाइड में ये पूरा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, उन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो गेट 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बारे में मैं वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ आपसे पहली बार। ठीक है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं सभी टॉपिक के बारे में बात करूंगा और आउट ऑफ दैट उसमें से इंपॉर्टेंट कितने उनके बारे में बातचीत करूंगा और किसमें कितना फॉर्मूला पढ़ने से काम चल जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बीच बीच में बातचीत करते रहूँगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वीडियो आपके लिए। ठीक है, चलिए, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और मैं गेट के लिए पिछले कम से कम 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूँ और ये मेरा खुद का चैनल है नेक्स्ट रैंकर गेट के नाम से। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले वाले सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, एप्टीट्यूड, मैथ्स, थ्योरी, मशीन, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। इवन दो फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से कि हाँ भाई देख, चलिए, ये हो गया भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फॉर्म से स्टार्ट करेंगे जो कि ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का रहता है गेट एग्जाम में। आउट ऑफ 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बोलो, राइट, सॉलिड्स बोलो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलो, सब एक ही नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ना ही है आपको, चाहे फिर वो स्ट्रेन हो, पॉइजन रेशियो हो, इलास्टिक कांस्टेंट हो। दूसरा हुक्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल, हुक्स लॉ जो होगा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, राइट, सब कुछ आपको पूरा पूरा पढ़ना है। इलांगेशन का फॉर्मूला पूरा पढ़ना है। मोर सर्कल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हाँ, जहाँ पे मैं डबल टिक लगाऊंगा या ट्रिपल टिक लगाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ पे मैं सिंगल टिक लगाऊंगा वो नहीं होगा। और कहीं कहीं पे अगर मैं कट लगा दिया, क्रॉस का साइन लगा दिया, मतलब वो टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मतलब यूवीएल वगैरह अगर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट पॉइंट लोड यूडीएल का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा आपको। बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें, यस वेरी इंपॉर्टेंट। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर, उसके बेसिस बन जाता है। कई बार लिटिल बिट डिफिकल्ट भी आ जाता है, करना बहुत जरूरी है। राइट, थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग जो होगा, प्योर बेंडिंग होगा, मतलब उसी टॉपिक में इंक्लूड हो जाता है आपके पास। चलिए बात करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम से स्ट्रेस, मोर सर्कुलर टॉपिक में आ जाता है। टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, आराम से करेंगे तब भी हो जाएगा आपके पास। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, अगेन फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, इजीली आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे तो कॉलम्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। कॉलम में बात करूँ तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूलर्स कॉलम, लॉन्ग कॉलम पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मीडियम शॉर्ट कॉलम पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट फिर भी पढ़ लिए फॉर्मूला वाइज तो अच्छी बात है, कहीं क्वेश्चन आ गया तो बन सकता है। हाँ, शॉर्ट कॉलम तो फिर भी मीडियम मत पढ़ो, लेकिन शॉर्ट कॉलम को पढ़ना रहता है। क्रसिंग जो हो जा रहा है उसको शॉर्ट कॉलम को पढ़ना पड़ता है। शॉर्ट एंड मीडियम, मीडियम कॉलम में थोड़ा, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा एनर्जी मेथड देख लीजिए, फिर आपके पास कास्टिंग मेथड और स्ट्रेंज मेथड, ये सब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो यस, थर्मल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। और थिन सिलेंडर, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता है, बट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए भाई आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थर्मल स्ट्रेस फिर से रिपीट हो गया है यहाँ पे, उसके अलावा थिन सिलेंडर रिपीट हो गया है। ये मेरे पीपीटी बनाने वाले ने ऐसा रिपीट कर डाला है, सब कुछ दो बार कर दिया है। ठीक है, चलिए, सीयर सेंटर, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोलूँगा मैं, इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है। कंपोजिट बीम बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है यहाँ पे। थियरीज ऑफ फेलियर, यस, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको जरूर करना है आपको। उसके अलावा हार्डनेस, फैटिग, क्रीप और फ्रैक्चर, ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है मटेरियल टेस्टिंग वगैरह में, बट फिर भी हाँ कर लिए तो अच्छा है, अदरवाइज काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की सोच रहे हैं, यानी टॉपर बनने की सोच रहे हैं, 90 प्लस, 95 प्लस, तो इनमें से किसी भी टॉपिक को मत छोड़िएगा आप। ठीक है, मैं उन बच्चों के बारे में बता रहा हूँ जो, ठीक है, टाइम कम है, 5 महीने बाकी है, कुछ छोड़ दें क्या, कुछ इंपॉर्टेंट उनके लिए बता रहा हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं मटेरियल टेस्टिंग में से। देखिए आपके पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हार्डनेस, इम्पैक्ट टेस्टिंग, ये सब भी है, इनको पढ़ना बेसिक पढ़ सकते हैं, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए कट लगा रहा हूँ। स्ट्रेन गेजेस एंड रोसेट, ये सब क्या है, रिसेंटली टॉपिक 3-4 साल पहले ऐड हुए गेट एग्जाम में, तो इनको आप कर भी लिए तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो मैं स्ट्रेन गेजेस और रोसेट जो उसको मैं थोड़ा कट लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि, बट पढ़ लिए तो अच्छी रहेगा आपके लिए। चलिए बात करेंगे सेकंड सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पर जाते हैं, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इट्स ए 10 मार्क्स सब्जेक्ट, ये 10 नंबर के लिए सब्जेक्ट होगा आउट ऑफ 100 मार्क्स। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, पहला वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन न्यूटन वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड राइट, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कुल मिला के विस्कोसिटी, ये पूरा हो गया है। ठीक है,
चलिए फ्लूइड स्टैटिक्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक जो होगा, जो प्लेन सरफेस पे और जो कर्व सरफेस पे को दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बायसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्स इन समर्स बॉडी, स्टेबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा सेंटर का 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो रट्टा मार के लोग बना देते हैं, कंसेप्ट तो पढ़ते नहीं बच्चे, बट हाँ पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रेशर मेजरमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने चाहिए। फ्लूइड काइनेमेटिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन हो गया। उसके अलावा पहला टॉपिक छोड़ दीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। उसके अलावा वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट डेफिनेटली आपको पढ़ने चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ रिनॉल्ड्स हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम हो गया। हाँ ये वाला सेकंड वाला आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सेकंड वाला का जिसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम एनर्जी, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके अलावा देखिए ये यूलर से नेवी स्टोक अगर उतना नहीं पढ़ते तो भी काम चल जाएगा, इट्स ओके, बट ये यहाँ पे राइट वर्सिटी, सर्कुलेशन, स्ट्रिंग फंक्शन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस जो है पढ़ लेना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट पढ़ना जरूर चाहिए आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे इंटरनल फ्लो की, बात करेंगे। यस लेमिनार इंटरनल फ्लो पढ़ लेना चाहिए आपको, फ्लूइड इंटरनल फ्लो पढ़ लेना चाहिए। फ्रिक्शन फैक्टर है, डार्सी-वीसबेक इक्वेशन डेफिनेटली यस पढ़ने चाहिए। ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पास, यानी पूरा कुल मिला के ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है, खास करके फ्रिक्शन वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें लेमिनार फ्लो से आ जाता है। अब बर्नौली इस इक्वेशन देखिए, मैं एक बार नहीं 5 बार टिक लगा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन 2 पॉइंट के बीच में लगाना रहता है और क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है। फिर चाहे विचुअल मीटर हो, पिटॉट ट्यूब हो, ओरिफाइस मीटर हो, इन दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड वाले से उतना नहीं आता है, पढ़ना ही पढ़ना है आपको। सिर्फ एक ही फंडा रहता है, बर्नौली इक्वेशन किसी भी 2 वर्ड में लगाइए, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, उतना रहता है। उसके अलावा देखिए बाउंड्री लेयर थ्योरी, यस थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम थिकनेस पढ़ना ही पढ़ना है आपको। बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पढ़ना है। ड्रैग ऑन बॉडीज पढ़ना ही पढ़ना है, आ जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़ना है। सरफेस टेंशन कैपिलैरिटी, यस पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ कंप्रेसर को मैं यहाँ काट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना, बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ है सिलेबस के हिसाब से गेट में, बट पंप्स को पढ़िए, वो भी एक ही टिक लगा रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन आ ही है। हाँ इसके अलावा आप टर्बाइंस ज़्यादा पढ़िए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टर्बाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्बाइंस को आप ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा सा पंप को पढ़िए बेसिक, कंप्रेसर को उतना नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप लेकिन टॉपर बनना चाहते हैं तो सब कुछ पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगेन इट्स ए 17 मार्क्स प्रॉब्लम, हाई वेटेज प्रॉब्लम, जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हो जाता है, 17 मार्क्स के आसपास होगा, कई बार 20 मार्क्स भी चला जाता है। मैं ऑन एन एवरेज सभी सबके मार्क्स बता रहा हूँ आपको। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर आप देख लेते हैं थोड़ा सा, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, देख सकते हैं ये कास्टिंग जो है, ठीक है। कास्टिंग, ये वीडियो लाइव नहीं चलता तो कई बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है नहीं है, माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो कई बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लाइव वीडियो जब रहता था तो आप लोग खुद बता देते थे हाँ सर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम है या वीडियो स्टक हो गया, मैं वीडियो से चेक ले रहा हूँ, माइंड मत करिएगा। चलिए कास्टिंग की बात करूंगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल फॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कास्टिंग में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कास्टिंग, यस आपको पढ़ना है। साइन कास्टिंग, यस यस यस। गेटिंग सिस्टम, यस यस यस। राइज डिजाइन, मोस्ट यस। ये चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिडिफिकेशन, माइक्रोस्ट्रक्चर, माइक्रोस्ट्रक्चर में काट दे रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यस सॉलिडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर कास्टिंग लाइक डाई कास्टिंग, यस पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगल पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पढ़ना है, सबके थ्योरीज पढ़ने हैं। ऊपर वाले जो है वो न्यूमेरिकल के लिए, नीचे वाले थ्योरेटिकल पार्ट के लिए कास्टिंग डिफेक्ट। ऊपर वाले जो दो दो हैं वो न्यूमेरिकल, नीचे वाले दो जो होंगे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहाँ 2 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर पढ़ना पड़ेगा आपको। मेटल फॉर्मिंग देखिए, स्ट्रेस एंड रिलेशन, यस। यील्ड क्राइटेरिया, यस बिल्कुल। थ्योरीज ऑफ फेलियर टाइप से पढ़ना ही पढ़ना है आपको। हॉट वार्म एंड कोल्ड वर्किंग जो है पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, वाइटरिंग, चारों पढ़ना है और यहीं से न्यूमेरिकल आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी द रोलिंग। रोलिंग पे डबल टिक लगा दे रहा हूँ, मोस्ट रोलिंग। फिर सीट मेटल वर्किंग, आपको ब्लैंकिंग, पंचिंग, बेंडिंग, ड्राइंग सब पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो पंचिंग और ब्लैंकिंग होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लैंकिंग और पंचिंग इंपॉर्टेंट होगा। डिफेक्ट्स इन मेटल फॉर्मिंग, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट तो नहीं आता, बट कुछ नहीं आता, बट फिर भी पढ़ लेंगे। डिफेक्ट पूछ दिया तो 1 मार्क्स का आ जाएगा आपके पास। उसके ज्वाइनिंग या वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, ज्वाइनिंग बोलेंगे या फिर वेल्डिंग बोलेंगे। फ्यूजन वेल्डिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होगा, ये लेजर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। उसके अलावा आप देख सकते हैं फ्यूजन वेल्डिंग में, और अगर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखें तो आर्क वेल्डिंग, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट। SMAW, GMAWT, राइट, GTAW। प्लाज्मा आर्क उतना नहीं कर रहा हूँ, मैं कट कर दिया हूँ, बाकी 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में देखेंगे तो फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन, राइट, वेल्डिंग की बात करेंगे, अल्ट्रास वेल्डिंग, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिंगल टिक लगा रहा हूँ, बट इंपॉर्ट पढ़ सकते हैं इसको हम लोग। हाँ फिर ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, एडिसिव, ये सब थोड़े बहुत वेल्डिंग डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना हम लोग को। उसके अलावा देखिए
पाउडर प्रोसेसिंग जो इस पर मैं पूरा कट ही लगा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आता है गेट एग्जाम में, तो इसको पूरे टॉपिक को ही मैं कट कर दे रहा हूँ। आप वेस्ट, अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत अच्छे से पहले से पढ़ के रखें और गेट में टॉपर बनना चाहते हैं, तो यस डेफिनेटली पढ़िए, नो डाउट। इसलिए मैं पूरा पूरा ऐसे पीडीएफ बना के लेके आया हूँ, यानी सॉरी पीपीटी बना के लेके आया हूँ, जिससे आप देख सकते हैं, पूरा पढ़िए। बट अगर आपके पास लगता है 5 मंथ से अभी पढ़ना बहुत कुछ बाकी है बहुत सारे सब्जेक्ट में, तो छोड़ दीजिए, पूरा टॉपिक कट कर दिया हूँ, पूरा टॉपिक कट कर दिया हूँ आपके लिए। उसके अलावा ये वाला टॉपिक पूरा कट कर दे रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखेंगे तो। उसके अलावा हाँ, मशीनिंग अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे फिर आप ऑर्थोगोनल मशीनिंग की बात करें, ऑब्लिक ऑब्लिक उतना नहीं आता, ऑब्लिक को तो मैं कट कर दे रहा हूँ, टाइम को मैं तो मत भी पढ़ी, नहीं भी पढ़ेंगे तब चल जाएगा। जस्ट चिप फॉर्मेशन, कटिंग फोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कटिंग फोर्सेस यहाँ पे, टूल मटेरियल, टूल वियर, मशीनिबिलिटी, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीनिंग में देखेंगे टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा, टर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और मिलिंग इंपॉर्टेंट होगा, और ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीन सबसे इंपॉर्टेंट। ग्राइंडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके पास, ठीक है। बड़ा सब्जेक्ट है, 17 to 20 मार्क्स के आसपास आता, पढ़ना ही पड़ेगा। फिनिशिंग ऑपरेशन देख लीजिए आप, हॉर्निंग, लैपिंग, फिनिशिंग, ठीक है, इनको एक सिंगल टिक लगा रहा हूँ, पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट पढ़ सकते हैं अपन। उसके अलावा मशीन टूल सिंपल पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, थ्योरेटिकल रहते हैं क्वेश्चन, बट एक बार पढ़ ली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे मैं डबल या ट्रिपल टिक, जितने ज़्यादा टिक लगा रहा हूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले बता दिया, समझ जाइएगा इस बात का। राइट, कंस्ट्रक्शन एंड काइनेमेटिक्स ऑफ लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो मैं पूरा ही पूरा कट कर दिया हूँ उस टॉपिक को। हाँ, जिक्स एंड फिक्सचर ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, सिंगल टिक लगाया हूँ, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आने का संभावना है, 1 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल बनेगा ना, वो ईडीएम और ईसीएम पे बनेगा, ठीक है। 2 बार ईडीएम आया, ईडी मीडियम लिखा गया है यहाँ पे, ईडीएम और ईसीएम भी लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये दो से तो भाई न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा ना, याद रखिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सबसे थ्योरेटिकल, बाकी सबसे थ्योरेटिकल मार्क्स मतलब 1 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन ये दो टॉपिक ईडीएम ईसीएम से न्यूमेरिकल आएगा आपके पास। उसके अलावा एडिटिव, राइट, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लगता है। कंप्यूटर एडिटेड, राइट, बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। हाँ, फिर सीएनसी जो होगा, सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, जहाँ पे जी कोड एम कोड वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आपको पढ़ना ही चाहिए मेरे ख्याल से। उसके अलावा ये लास्ट वाला भी मैं कट कर दे रहा हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखेंगे तो। लास्ट मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन बात करेंगे, यस, पहला वाला पॉइंट पढ़ना है आपको, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 टिक लगा दिया। फिर गेज डिज़ाइन जो है उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। लीनियर एंगुलर ये भी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा आपका। इंस्पेक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, गियर, सरफेस रफनेस, मेजरमेंट, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो है लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% याद रखिएगा इस बात को। चलिए, उसके अलावा बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट की, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में आप अगर देखेंगे तो आपके पास, राइट, क्वालिटी मैनेजमेंट इतने सारे टॉपिक है, 6 सिग्मा, ये वो, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, टाइम कम है तो मैं बोलूँगा पूरा स्किप कर सकते हैं, इसको पूरा ही पूरा छोड़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ, अगर टाइम बहुत ज़्यादा है, पहले से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली पढ़ के जाइए पूरा। उसके लिए राइट, ये वाले टॉपिक हो तो ये बिल्कुल 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 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक गेट में लगभग ना के बराबर या जीरो ही है, पूरा कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वर्क सिस्टम ये वाला सब भी मैं पूरा पूरा कट कर दे रहा हूँ, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम स्टडी, वर्क स्टडी पढ़ना पड़ता है, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो है यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यस, इन्वेंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 टिक लगा दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फोरकास्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 टिक लगा दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है, जीआईटी को जरूरत नहीं है, राइट, एमआरपी एआरपी को जरूरत नहीं खास, शेड्यूलिंग यस, मतलब आ जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आएगा ही आएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आएगा ही आएगा, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें अब कुछ है नहीं, ये टॉपिक पढ़ ली तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वालों को पढ़ना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात कर लेंगे, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बात करेंगे, लगभग 12 से 15 नंबर का सब्जेक्ट होगा, मैं 12 मार्क्स लिख दिया ऑन एवरेज, 12 मार्क्स के आसपास सब्जेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं, बढ़ भी सकता है, 12 15 से 16 नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन मस्ट, मस्ट एकदम बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा ये दोनों लॉज आपको। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूरा एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ना है आपको, पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें जितने भी टॉपिक लिखे हैं सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा देखिए पावर इंजीनियरिंग साइकिल बात करें तो वेपर एंड गैस, यस पढ़ना है इसको आपको, ये भी आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। थर्ड वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये ऑटो डीजल डुअल ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये वेपर कम साइकिल जो है और ये भी है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, बहुत सा है। साइकोमेट्री ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, थोड़ा है ना कि गैस कंप्रेसर और ये वाला जो है, ठीक है पढ़ सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं, ऊपर वाला टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको मैं बोलूँगा। और साइकोमेट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन समझ आएंगे आईसी इंजन, हाँ ठीक है पढ़िए इसको भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट हाँ, एकदम भी ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब जिस टॉपिक ज़्यादा टिक लगा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको पढ़ना है। इसमें से कुछ भी मैंने कट नहीं किया अभी तक इस पेज में। थर्मोडायनेमिक्स ये पूरा पढ़ना है आपको। उसके अलावा तो थर्मोडायनेमिक्स ये पूरा लगभग जितना लिखा है इस पेज पे, थर्मोडायनेमिक्स ये पूरा ही पूरा आपको पढ़ना है। इस चीज़ को याद रखिएगा जरूर, छोड़ना बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपको, क्योंकि 12 से 15 नंबर का भी ये भी सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ पे भी आपका। उसके अलावा देखिए थ्योरी मशीन, क्योंकि देखिए मैं सब्जेक्ट का भी वेटेज लिखते जा रहा हूँ, ताकि अगर मान लीजिए आप 100 में मान लीजिए आपको अगर सिर्फ 60 मार्क्स का टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट प्लान कर सकते हैं अपना, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कौन छोटा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं अपना। थ्योरी ऑफ मशीन थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, बट टफ बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ेंगे अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट पहला टॉपिक जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% लिख लीजिए आप यहाँ पे। उसके अलावा ठीक है, डायनामिक एनालिसिस जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, पढ़ना है इसको। कैम्प्स एंड कैमोफाइल यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ आ जाता है, पढ़ना है। ये गियर एंड गियर ट्रेन तो भाई 2-3 टिक लगा दिया, आएगा ही आएगा आपके पास। गियर एंड गियर ट्रेन से क्वेश्चन आना ही आना है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, आएगा ही आएगा, लिख लीजिए। फ्लाई व्हील यस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आएगा फ्लाई व्हील गवर्नर से, पढ़ना ही चाहिए आपको, 2 टिक लगा दे रहा हूँ, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग रोटेटिंग मास, तो देखो रेसिप्रोकेटिंग को मैं काट दे रहा हूँ बेटा, बहुत ज्यादा थोड़ा टफ भी पड़ता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रोटेटिंग मास जरूर पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, वहां से पढ़ सकते हैं, ईजी भी है वो वाला पार्ट, ईजी भी है। गायरोस्कोप जो है यस पढ़िए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। बेल्ट रोप्स चेन्स यस, ये थोड़ा मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगता है थोड़ा सा, यहाँ पे मैकेनिक्स भी हो जाता है यहाँ भी हो जाता है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म विद द लोअर पेयर एंड द क्लास में यस डेफिनेटली 100% पढ़ना ही पढ़ना है आपको। सिंपल मैकेनिज्म यस 100% पढ़ना ही पढ़ना है, ये दोनों तीनों टॉपिक याद रखेंगे। तो इसमें बस ये छोटा सा पॉइंट काट दिए, उसके अलावा कुछ नहीं काटा हूँ देखा जाए तो, लगभग लगभग जितना लिखा है ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, कोई गारंटी नहीं किस टॉपिक से आएगा किस टॉपिक से नहीं आएगा। और जिसके पास टाइम हो रेसिप्रोकेटिंग वाला बैलेंसिंग भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है उसको आपको। ठीक है, हाँ जिसका टाइम है उसके लिए आप छोड़ सकते हो पढ़ने के लिए। नाउ मैथमेटिक्स तो डायरेक्टली ये 13 मार्क्स का आ जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप हैं तो, हम लोग आज फिलहाल मैकेनिकल की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यस ये आप जाएगा आपका 13 मार्क्स का आ जाएगा, डेफिनेटली इसको करना ही करना है हम लोगों को। जिसमें पहला चैप्टर जो है लीनियर अलजेब्रा यस, मैट्रिक्स वर्क करना है, इक्वेशंस करना है, आइगन वैल्यूज डेफिनेटली मस्ट मस्ट करना ही करना है, 2-3 टिक लगा दे रहा हूँ। कैलकुलस वाला पार्ट करना ही करना है, जिसमें देख लीजिए आपका ये जितने भी पार्ट ये थ्योरम्स है इनमें आपको सबको, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल, ट्रिपल तक तो नहीं डबल तो जरूर करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। पार्शियल डेरिवेटिव यस करना ही करना पड़ेगा, टेलर्स यस करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम में डेफिनेटली करना पड़ेगा, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना लिखा है यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा और भी बाकी है। डिफरेंशियल इक्वेशन यस आपको पढ़ना ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन और सभी टाइप के डिफरेंसेस पढ़ना है, जितना लिखा हुआ है सोल्यूशन टू, अच्छा ये नहीं तो हीट वेव ये सब जो है बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ यहाँ तक तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स में। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यस पढ़ना ही पढ़ना है आपको, आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सी आर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही चाहिए आपको, पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी यस मोस्ट 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 एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो, प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन तो आएगा ही आएगा, पढ़ के ही जाना है, छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट मिलजुल के आता है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स की बात करेंगे यस, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, पढ़ने चाहिए आपको। जहाँ पे देख सकते हैं ये लीनियर में राइट इंटरपोलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे वेक्टर कैलकुलस, तो यस वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कई बार, चाहे ग्रेडियंट हो डाइवर्जेंस कर लो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई बार लाइन सरफेस वॉल्यूमेट्रिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं यस, इससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये सभी टॉपिक मैथ्स में लगभग लगभग नहीं एग्जैक्ट 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ लगभग वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ना ही पढ़ना है इन सभी टॉपिक्स को। उसके अलावा एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो एप्टीट्यूड में आपके पास जो है जैसे आप देख सकते हैं अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, मतलब आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जो क्लास 1 से लेकर पूरा क्लास 10 तक का बेसिकली मैथ्स कवर करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ्स उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट हाँ
बुक आप आर एस अग्रवाल से ऊपर वाली बुक को यूज़ नहीं करेंगे, बहुत डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाएंगे आप। आर एस अग्रवाल वाली बुक जो होगी वो बहुत है आपके लिए। और ये सभी पढ़ना है, जैसे परसेंटेज बचपन में पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हाँ, लेकिन ये नहीं सोचना है बच्चों ने पढ़ा है तो मैं तुरंत बना लूंगा। पढ़िए एक बार और, फॉर्मूला रिवाइज करिए। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चल रहा है बना तो लेगा, लेकिन कब बनाएगा, 2 घंटा लगेगा क्वेश्चन बनाने में, तो वो सही नहीं है। इसलिए पूरा पढ़ के रखना है आपको। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, सब 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अलजेब्रा में देख सकते हैं बेसिक अलजेब्रा, लीनियर, राइट, एबीसीडी, एचपी, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। यस, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो जाएगा उसका। बाइनोमियल थ्योरम सब पढ़ना है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट एकदम हाई लेवल मत पढ़िएगा, जैसे आप बोलेंगे मैं सर कैट एग्जाम देने जा रहा हूँ तो एमबीए का देने जा रहा हूँ, नहीं नहीं, उतना नहीं पढ़ना है भाई। जितना गेट एग्जाम का लेवल है ना, पैटर्न, उसी हिसाब से पढ़ना है आपको। उसके अलावा देखिए ज्योमेट्री मेजरमेंट में, यस, बेसिकली ये पूरा पूरा पढ़ना है। पॉलीगन्स, ये शेप्स वगैरह जो पूरे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये स्लोप वगैरह जो है वो पूरे आपको पढ़ने हैं, राइट। डेटा में आपको जितना चार्ट वगैरह, ये डेटा सब 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 पूरा पूरा पढ़ना है। मीन, मीडियम, मोड तक पढ़ना है आपको पूरा, कहीं से कुछ भी आ जाता है। नंबर सिस्टम जो देखेंगे, हाँ, ये जो आप देखते हैं किस नंबर को किससे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कई बार ये भी छोटा सा स्कूल लेवल मैथ्स भी पूछ देता है, एप्टीट्यूड में, एलसीएम से पूछ देता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें पूछ देता है, कई बार बनता है कि नहीं बनता है, तो पढ़ना ही चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड, पहले बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो पूरा 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 मैथ्स में पूरा टॉपिक पढ़ के जाइए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आएंगे इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। लगभग 6 to 8 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 6 to 8 या 9 मार्क्स का। मैं यहाँ 6 मार्क्स लिख रहा हूँ ऑन एन एवरेज, तो कई बार 10 नंबर का भी आ जाता है। और बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट है नहीं, बहुत ईजी है, बेसिक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन्वेंट्री कंट्रोल, भाई आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए आप, 100% आएगा। इन्वेंट्री मॉडल, डेरिवेटिव मॉडल, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 3-4 मॉडल तो आता ही आता है। एबीसी एनालिसिस थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। 1 मार्क्स का बहुत छोटा सा टॉपिक है, हाफ पेज, 1 पेज में हो जाएगा किसी बुक में देखेंगे तो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, आराम से कर लेंगे आप। क्यूइंग थ्योरी, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा, वेटिंग लाइन थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा यस, सिंगल क्यूइंग थ्योरी उसके अंदर है, ठीक है। उसके अलावा वेटिंग टाइम, क्यू लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब भी ये वाला चैप्टर आपसे बन जाएगा, राइट। वेटिंग लाइन थ्योरी बन जाएगा आपसे। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, यस, पढ़ना है आपको। शेड्यूलिंग, यस भाई, बहुत डबल ट्रिपल टिक लगा दे रहा हूँ इस वाले टॉपिक में ना, आएगा ही आएगा, पढ़ना ही पढ़ना है। डिस्पैचिंग रूल काट दे रहा हूँ, नहीं पढ़ना है आपको। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग काट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, पढ़ लिए तो ठीक है, अदरवाइज सीपीएम पट 5-6 टिक लगा दे रहा हूँ ना, क्यों, समझ लो पेपर में छप गया क्वेश्चन पेपर सीपीएम पट का। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेट का पेपर हो और सीपीएम पट ना आए और इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा सीपीएम पार्ट आएगा ही आएगा, क्रिटिकल पाथ हो गया, जितना भी होगा ये सब उसी में सीपीएम पार्ट के पार्ट आएंगे ही आएंगे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, और सिंप्लेक्स जो है, और ट्रांसपोर्टेशन, तो इन तीनों से मिला के 100% गारंटी है भाई, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो पढ़ना ही पढ़ना है इन तीनों से मिला के। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तीनों में अलग अलग क्वेश्चन आ जाएगा एक एक, नहीं, तीनों से मिला के एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तीनों एक दूसरे के जैसे ही कनेक्टेड है, इंटरलेटेड है, आगे जाएगा, तो पढ़ना ही पढ़ना है इन तीनों को भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा पूरा पढ़ना है आपको और जाना है। उसके अलावा फोरकास्टिंग तो भी आपसे बात कर लिया, आएगा ही आएगा। एवरेज वगैरह जो है फोरकास्टिंग का ही पार्ट है। हाँ, ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों का खेल है। क्लास 5 का बच्चा भी कई बार इस क्वेश्चन को बना देता है। कई बार आप गेट पेपर देके आएंगे अपने घर में, क्लास 5 या 6 के बच्चों को देंगे, बोलेंगे ये वाले क्वेश्चन बना देगा तू, तो बोलेगा हाँ मैं बना दूंगा भैया, आराम से बन जाएगा मेरे से करके, तो आराम से बन जाता, बहुत ही ईजी होता, दैट्स वाई बन जाता है आराम से, ठीक है। वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी, हाँ क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, डबल टिक नहीं लगाऊंगा, सिंगल टिक लगाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक ही पेज में हो जाता है किसी बुक में आप देखेंगे तो। सिंपल से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आराम से लगा दीजिए, बन जाएंगे आपके। उसके अलावा मेथड स्टडी बिल्कुल मत पढ़िए, यहाँ पे वर्क मेजरमेंट मत पढ़िए, ये मैं बोलूँगा, ये इसको भी काट दे रहा हूँ मैं, ये कंट्रोल चार्ट्स वगैरह काट दे रहा हूँ मैं, प्रोसेस को भी काट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, बट बहुत कम चांस है आने का, इसलिए कट कर दे रहा हूँ, इन सभी टॉपिक को मैं कट कर दे रहा हूँ, ये सब भी कट कर दिया हूँ, ये मल्टी हैंड लास्ट वाले को कट नहीं करना चाहिए, उसे टिक कर दे रहा हूँ, आ जाता है क्वेश्चन। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 6 से 8 नंबर सब्जेक्ट है। इस वाले पेज में सिर्फ आप फोरकास्टिंग, मूविंग एवरेज, फोरकास्टिंग और ब्रेक एनालिसिस, इस वाले पेज इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी ये वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए भाई, उसका हीट ट्रांसफर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो 6 मार्क्स का ये भी सब्जेक्ट होगा आपके पास, 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज, जिसमें कंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना है, सब कुछ है, ये वाला टॉपिक हो, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, पूरा पढ़ना है हम लोगों को, फिर सब कुछ नहीं छोड़ना, आप देख सकते हैं, चाहे फिर वो हीट कंडक्शन लॉ हो, फिर आपके पास आप देख सकते हैं, फिर प्लेन वॉल हो, कंप्लीट वॉल हो, राइट, सिलेंडर स्फीयर, लेकिन ना वॉल्स वाले ज़्यादा आएंगे आपके पास एज कम्पेयर टू सिलेंडर एंड स्फीयर जो होंगे वो। क्रिटिकल थिकनेस, यस वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। विद एंड विदाउट हीट जनरेशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट। फिन्स जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिन्स का इफेक्टिव एफिशिएंसी सब इंपॉर्टेंट होगा। लम्प पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पढ़ना ही पढ़ना आपको। कन्वेक्शन की बात करेंगे तो एक टिक लगा रहा हूँ, डबल टिक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ना है इसको, यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाता है, पढ़ना है इसको हम लोग को, ठीक है। फ्री एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन है तो हाँ भाई पढ़ना है थोड़ा सा, बट ऊपर वाला चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर टिक लगा रहा हूँ। कम टाइम में तो पहला चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके अलावा बाउंड्री लेयर थ्योरी जो हो रहा है एक ही टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले वाइज बन जाते हैं, एक बार क्वेश्चन ईजी भी होता है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा देखेंगे हीट एक्सचेंजर, भाई 2-3 टिक लगा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, सबसे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे ये LMTD हो गया आपके पास क्वेश्चन, NT क्वेश्चन हो गया, हीट भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे फिर कोई सा भी हो, ये राइट, स्टीफेंस लॉ, किर्चॉफ्स लॉ, प्लैंक्स लॉ हो, मेजर लॉ हो, इमिसिटी ब्लैक बॉडी हो, ग्रे, राइट, कुछ भी हो, सब 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 पूरा इंपॉर्टेंट। सेफ फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ फैक्टर क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सरफेस, यस आएगा ही आएगा। सील्डिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पूरा पूरा रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बट मैं सिंगल टिक लगाऊंगा, ज़्यादा टिक यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से तो क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है। तो इनको पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये है, ये मैं यहाँ काट रहा हूँ भाई, नस्ल थ्योरी नहीं, नस्ल थ्योरी पढ़ लेना आप यहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, यस इन सीरीज एंड पैरेलल इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके अलावा ये मैं काट दे रहा हूँ थोड़ा लम, ये नीचे नीचे बाउंड्री कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम जो ये थोड़ा काट दे रहा हूँ। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे वो इस वाले पेज में होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पहले इस वाले पेज में होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हीट ट्रांसफर के आपके टॉपिक्स हो गए, आप देख सकते हैं। उसके हाँ, वीडियो अगर फास्ट हो तो आप थोड़ा स्लो मोड में देख सकते हैं, थोड़ा पॉज कर सकते हैं बीच में अगर आप देखना हो तो। नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होगा आपके लिए 3 मार्क्स के आसपास का सब्जेक्ट होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 या 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो लगभग तो जितने नॉलेज होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम उससे बन जाते हैं क्वेश्चन, बट फिर भी स्पेशली पढ़ना ही चाहिए। बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सभी को पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए 100%। वैसे भी 11th 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ के आए रहते हैं हम लोग, और पढ़ना ही चाहिए। अब देख सकते हैं फोर्स एंड मोमेंट्स में, यस पढ़ना ही है, इक्विलिब्रियम पार्टिकल रिजिड बॉडी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन पढ़ना ही है। फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, खास करके स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देता है। रोलिंग वाला फ्रिक्शन तो उतना नहीं आता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। लॉस ऑफ फ्रिक्शन, यस क्वेश्चन आएगा, ब्रेक आएगा, क्लच आएगा, वेज आएगा, स्क्रू, सब कुछ आएगा भाई, यहाँ पे सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फ्रिक्शन पढ़ना ही पढ़ना आपको। उसके अलावा देखिए ये आपका एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रस आएगा ही आएगा। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ आएगा आएगा मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर यहीं पे आपने 4 टॉपिक बोल दिए आएंगे, हर टॉपिक हर साल नहीं आता, इनमें से कोई एक टॉपिक आएगा, क्योंकि टोटल तो 2 या 3 नंबर का सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही क्वेश्चन आता है, एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का आएगा बस, या दोनों 1-1 मार्क्स के आएंगे, तो 2 क्वेश्चन आएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट किसी एक टॉपिक से कभी एक बार आ सकता है, ठीक है। हो सकता है आपकी किस्मत इस बार ट्रस्ट से आ जाए क्वेश्चन, आपकी किस्मत तो फ्रिक्शन से आ जाए क्वेश्चन, बट फ्रिक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्री बॉडी, अरे फ्रिक्शन और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल वर्क, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर इक्विलिब्रियम, आप सिंपल राइट स्ट्रक्चर मैकेनिज्म बोल रहा है, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एंड प्लेन मोशन बोल रहा है, यस सब इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना ही चाहिए हमको, 100% पढ़ना चाहिए, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रिजिड बॉडी, यस पढ़ना चाहिए। रिलेटिव मोशन, यस पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका पढ़ने का फायदा है क्या, अब आप पूछेंगे सर आप बार बोलते हैं पढ़ना ही चाहिए, यस बिकॉज आप जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका, तो यूज़ है तो पढ़ ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा है करके, वाला सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो वहाँ के बन जाएंगे आपके पास, जरूर पढ़िए। इम्पल्सिव मोमेंटम, यस पढ़ लीजिए, ये सिंपल है और सिंपल फॉर्मूला लगता है, इजी बन भी जाता है, पढ़ना चाहिए आपको। एनर्जी मेथड, यस पढ़ना ही चाहिए आपको ये सभी, बट सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपके पास अगर टाइम कम है गेट एग्जाम के लिए, आप ऐसे स्टूडेंट है जो लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहे हैं, तो बोलूँगा आप सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, कुछ कुछ पढ़ के, जैसे फ्रिक्शन पढ़ लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लीजिए, ट्रस्ट को थोड़ा पढ़ लीजिए, वर्क को पढ़ लीजिए और छोड़ दीजिए बाकी का टॉपिक, तब भी काम चल सकता है आपका। चलिए मशीन डिज़ाइन जो है ये भी 2 से 3 नंबर का सब्जेक्ट होगा, 3 मार्क्स का सब्जेक्ट हो जाएगा ये भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वेटेज कम है 2 से 3 मार्क्स, और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट फिर भी अगर पूरा पूरा स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, लास्ट के 2 सब्जेक्ट, और ये लास्ट सब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट नहीं मेरे ख्याल से, लास्ट के 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपका बोल्टेड रिवेटेड वेल्डेड जॉइंट्स है, यस पढ़ना है। फिर ये डिज़ाइन ऑफ गियर, यस पढ़ना है। बियरिंग, यस पढ़ना है। साफ पढ़ना ही है। स्प्रिंग पढ़ना ही है। ब्रेक क्लच पढ़ना ही है। फैटिक लोड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है,
ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना, और वेल्डेड जॉइंट आपको पढ़ना है। तो ये पूरे पूरे टॉपिक्स होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन हार्डली एक या दो ही आता है, तो आपको पूरे पूरे जितना लिखा है इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं, पढ़ना सबको है। हाँ, अगर आपको टाइम है तो पूरा पूरा सब्जेक्ट भी आप छोड़ सकते हैं, बट मैं नहीं बोलूँगा छोड़ने, ईजी सब्जेक्ट है। यहाँ तक आप देखा जाए तो मैकेनिक्स ईजी है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन आता है, फट से बन जाता है, ऐसा सब्जेक्ट है ये। तो फॉर्मूला एटलीस्ट तो पढ़ ही लेना चाहिए और पीवाईक्यू लगा लेना चाहिए इसमें से। और एकदम ही आपको टाइम का क्राइसिस है, लास्ट में आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा आपसे, तो पूरा पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ सकते हैं। 2 या 3 नंबर के सवाल है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत ज़्यादा आप एंजॉय किए होंगे इस टॉपिक को, जितनी बॉल टॉपिक में आपसे बात कर लिया, डिस्कस कर लिया हूँ। तो ये जो चैनल है नेक्स्ट रैंकर गेट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जो भी मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए वीडियो आता रहता है इस चैनल पे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ बोलना हो या अप्रिसिएशन करना हो, अप्रिशिएट करना हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।